तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वक्त आप दे रहे हैं ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स, आज का मसला जो आपका बहुत बड़ा मसला है उसका हल लेकर मैं आपके लिए आया हूँ, जो कि आपकी स्टडी में एक हर्डल बना हुआ है कि आप कहाँ पर फोकस करें। आप स्कूल वाले सब्जेक्ट्स पर या स्कूल वाले टीचर पर फोकस करें, अपने एकेडमी के जो टेस्ट हैं या एकेडमी में जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करें, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी को वक्त दें। तो ये तीनों जगह पर आपके लिए टाइम देना मुश्किल हो रहा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब आप एकेडमी के वाले टीचर से बात करते हैं तो वो कहता है कि एकेडमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप एकेडमी को टाइम दें। जब स्कूल वाले टीचर से बात करते हैं तो स्कूल वाले टीचर आपको स्कूल के लिए फोर्स करते हैं। और इन तीनों में फंस कर सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल, आप दोनों में फंस कर आपको सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और दिन ब दिन आपके जो टाइम है वो वेस्ट होता जा रहा है। आपके पेपर करीब आ रहे हैं और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या करूं, और ये आपके लिए बहुत नुकसान का बायस बन रहा है। तो आज हम इस मसले का हल लेकर आपके लिए आए हैं और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ पर वक्त देना है और आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद होगा और आप अच्छे मार्क्स में पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें ताकि आपका ये मसला हल हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपने चंद पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट मेरे मुताबिक आपने जहन में ये रखना है कि क्या आप जो स्कूल वाले टीचर हैं, फॉर एग्जांपल वो केमिस्ट्री टीचर हैं, तो क्या आपको मुकम्मल तौर पर उनसे केमिस्ट्री समझ आ रही है। देखिए, मसला ये नहीं है कि कौन सी जगह बेहतर है, कौन सा टीचर बेहतर है। नो, मसला टीचर का नहीं है, मसला स्कूल का नहीं है, मसला एकेडमी का नहीं है, मसला किसी पर्सनैलिटी का नहीं है। मसला आपका है बेटा, जिस टीचर से आपको समझ आ रहा है, जहाँ से आपको जो है वो प्रॉपर टीचिंग मिल रही है। नो डाउट दोनों टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टीचर कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहते। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आपको कहाँ से समझ आ रही। अगर आपको स्कूल में केमिस्ट्री की 100% समझ आ रही है, आपको कोई पॉइंट भी मिस नहीं होता, आप अपने टीचर की बात को बिल्कुल समझते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे समझ आती है, मैं याद कर पाता हूँ, मैं सुना पाता हूँ, तो आप आज अभी इसी वक्त केमिस्ट्री पढ़ना एकेडमी में छोड़ दें। एकेडमी जो है वो आपका मददगार है, एकेडमी आपका हेल्पर है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप वहां से जाकर समझते हैं। या फिर दूसरी सूरत हाल क्या है कि केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं, कुछ जो है वो 60% या 40% आपको स्कूल वाले टीचर से समझ आ रहे हैं, तो आपने 40% पे नहीं रहना, आपने लाजमी वो अकेडमी में भी पढ़नी है, ताकि आपको 100% तो अकेडमी वाले टीचर से भी नहीं समझ आएगी। तो याद रखिए, अगर तो आपको केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट स्कूल में आपके टीचर से 100% मिल रहा है तो वो अकेडमी में आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। फिर आपका जो है वो डबल डबल जगह पे उसके लिए मेहनत करना और कंफ्यूजन का शिकार होना बिल्कुल गलत है। इसलिए मकसद है आपको 100% उस सब्जेक्ट की समझ आना। इसलिए अगर आप जो है वो कुछ बातें आप अपने स्कूल वाले टीचर की समझ रहे हैं और कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको एकेडमी वाले टीचर से अच्छे समझ आ रहे हैं, तो आपने एकेडमी को दोनों तरफ टाइम, आपने केमिस्ट्री को दोनों तरफ टाइम देना है, आपने फिजिक्स को दोनों तरफ टाइम देना है, आपने मैथ को दोनों तरफ टाइम देना है, क्योंकि आप तक 100% पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहायत ज़रूरी है कि आप तक 100% पहुंचे। इसके एक एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो आर्मी मैन है, एक जंगजू है, जब वो मैदान में उतरता है तो उसके पास मुख्तलिफ इक्विपमेंट होते हैं। जितना ज़्यादा इक्विप्ड होगा, अपने हथियारों से लेस होगा, फॉर एग्जाम्पल उसके पास एक AK-47 गन है, उसके पास 2 पिस्टल लगे होते हैं, उसके पास जो है वो हैंड ग्रेनेड्स हैं, उसके पास जो है वो फर्स्ट एड किट है, अगर वो कोई नुकसान हो जाता है, उसको चोट लग जाती है तो वो अपनी मरहम पट्टी कर सकता है। इसी तरह से अगर उसका AK-47 खराब हो जाता है, किसी वजह से चल नहीं पाता, किसी वजह से उसका काम नहीं आता,
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने छोटे रिवॉल्वर को यूज कर सकता है। अगर रिवॉल्वर भी नहीं चल पाता तो एक वो अपने पास एक नाइफ रखता है, वो उस नाइफ से फाइट कर सकता है। तो अगर वो इक्विप्ड है, हर तरह से इक्विप्ड है, तो वो कभी भी शिकस्त का सामना उसको नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर वो सिर्फ एक गन लेकर जंगजू चल पड़ा है और वो पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है, तो हो सकता है वो गन खराब होने की सूरत में जो उसका मुखालिफ है वो उसे जेर कर दे, वो उसे शिकस्त दे दे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप अपनी मैदान में उतरते हैं पेपर देने के लिए, तो आपको भी हर तरह से इक्विप्ड होना पड़ता है। आप हर तरह से इक्विप्ड होंगे, 100% रेडी होंगे, तो पेपर किसी तरह का भी आ जाए, टफ आ जाए, आपका पेपर किसी तरह से भी आपको पूछा जाए, आप उसका जवाब देने के काबिल होंगे और कामयाब हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसके साथ जो बात मैं करना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी को आपने माइंड में क्लियर रखना है। सेल्फ स्टडी हम कहते हैं किसको है? अक्सर आप ये सोचते हैं कि जो हम जो है अकेडमी से और स्कूल से हट के जो खुद स्टडी करते हैं वो सेल्फ स्टडी है, लेकिन इसको मीनिंग को आपने क्लियर रखना है। अपने माइंड में ये याद रखिए कि सेल्फ स्टडी जो मेरे मानने में है, सेल्फ स्टडी ये है कि जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे, आप जो स्कूल में नहीं पढ़ रहे या फिर जो एकेडमी में नहीं पढ़ रहे, अक्सर हम उर्दू जो है वो स्कूल में, पीएस स्कूल में नहीं पढ़ते, उर्दू जो है वो स्कूल में तवज्जो नहीं देते क्योंकि हम इसको आसान सब्जेक्ट मानते हैं। इसी तरह से एकेडमी में इनको नहीं पढ़ते। तो ये जो सेल्फ स्टडी है, आप जिन जिन सब्जेक्ट को आपने पसे पुश्त डाला हुआ है, इग्नोर कर रहे हैं, तब ये आप जिसमें पीछे रह गए हैं क्योंकि आपके पेपर्स में चंद दिन रह गए हैं, तो जो सब्जेक्ट आपके पीछे रह चुके हैं उनको आपने आगे लेके आना है। ये वाली जो सेल्फ स्टडी का टाइम है ये उनको कवर करने में लगाना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो आपके एकेडमी में, स्कूल में आपने चल रहे हैं, लेकिन जिनमें आप पीछे रह चुके हैं, स्कूल में, एकेडमी, और आप दोनों चीज़ें आपसे आगे निकल चुकी हैं, ये सेल्फ स्टडी वो स्टडी है आपकी। तो इसको माइंड में आपने क्लियर रखना है। इसलिए हम ये सेल्फ स्टडी में इस लिहाज से टाइम आपको कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी के लिए लाजमी टाइम निकालना है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। एक पॉइंट, अगर पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया है तो समझिए कि 80% आपको पता चल चुका है कि आपने कहाँ पर फोकस करना है। अदर जो है वो ये है कि आपने ज़ाती पसंद को बीच में नहीं लाना। स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये होता है कि हम ज़ाती पसंद को बीच में ले आते हैं, अपने कंफर्ट जोन को बीच में ले आते हैं कि जब हम स्कूल जाएंगे तो हमें सुबह सुबह उठना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें जो है वो एक स्कूल का प्रेशर आप लेते हैं। उन दिनों में स्कूल में टेस्ट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते और एकेडमी चॉइस करते हैं, क्योंकि एकेडमी में जो है वो हम 3-4 बजे जाते हैं और आराम से उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आराम से एकेडमी जाते हैं। और ये आपने ज़ाती पसंद को और कंफर्ट को बीच में, आराम को नहीं लाना है। आपने जो है बिल्कुल फैक्ट पे चलना है कि जो सब्जेक्ट आप वीक हैं और स्कूल वाला टीचर आपको अच्छा दे रहा है वो वहाँ पर जाना है। और अगर जो है वो एकेडमी वाले, स्कूल वाले जो है किसी सब्जेक्ट में स्कूल वाले टीचर से आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने फिर एकेडमी जाना है और तीनों चीज़ों को लेके चलना है। और अभी मैं ज़रूर आपसे आइडियल टाइम टेबल शेयर करूंगा अगली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए हम शॉर्ट सा शेयर करते हैं कि आपने अपने सारे दिन की रूटीन पर गौर करना है और देखना है कि कहाँ पर आपको टाइम मैनेज हो सकता है। यानी आपने अपनी रूटीन से दोस्तों में बैठने का टाइम, अपना खाना खाने का टाइम, अपना घूमने फिरने का टाइम आपने मैनेज करना है, और उससे 10 से 15 मिनट हर जगह से जहाँ से आप निकाल सकते हैं, निकाल के 1.5 से 2 घंटे अपने लिए सारा दिन में बचाने हैं, जिसमें आप सिर्फ वही सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करें और सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ें जिनमें आप पीछे रह गए हैं, जिनमें आपको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें कवर होने वाली हैं और मैं खुद कर सकता हूँ, वो वाली चीज़ें उसमें करनी है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर पॉइंट आपने समझ लिए हैं, आपको ये पॉइंट समझ आ गए हैं, तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो चुका है कि आपने कहां पर फोकस करना है। आपने एकेडमी में फोकस करना है, आपने स्कूल में फोकस करना है, या आपने सेल्फ स्टडी के लिए फोकस करना है। तो ये आपका एक पूरा पैकेज बन चुका है जो आपको ए और A+ लाने में मदद करेगा, अगर आप इस पर सिंसियरली अमल करते हैं और अपनी ज़ाती पसंद को या अपने कंफर्ट जोन को एक साइड पे रखते हुए इन चीज़ों पर जो है वो एज इट इज़ अमल कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको लाजमन अच्छे ग्रेड्स की तरफ लेकर जाएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस परेशानी से निकलने में मदद करेंगी। तो स्टूडेंट्स मेरी दुआ है कि आप सब अच्छे मार्क्स लेकर आएँ
और मैं आगे भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स करें, तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा। और मेरी दुआ है कि आप अच्छे मार्क्स लें। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।